हेलो फ्रेंड्स। आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बेस्ड प्रोवर्ब्स को सीखेंगे। हमारा पहला प्रोवर्ब है एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। ये प्रोवर्ब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में है। इस प्रोवर्ब का मतलब है कि हमारे एक्शंस हमारी कही हुई बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रेंड हमें प्रॉमिस करता है कि वह हमारा घर शिफ्ट कराने में हमारी हेल्प करेगा, लेकिन मौके पर वह नहीं आता है, तो उसकी एब्सेंस उसकी रिलायबिलिटी और कमिटमेंट के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। दूसरी तरफ, अगर कोई बिना बड़ी बड़ी बातें किए हमेशा हमारी हेल्प करता है, तो वह अपने एक्शन से अपनी रिलायबिलिटी का प्रूफ देता है। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में वर्ड्स के बजाय नॉन वर्बल हिंट्स जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वर्क एथिक्स कन्वे करते हैं कि हम कितने प्रोफेशनल हैं या डेडिकेटेड हैं। ओवरऑल ये प्रोवर्ब ट्रस्ट और हमारी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने में एक्शंस की इंपॉर्टेंस को प्रेजेंट करता है। हमारा दूसरा प्रोवर्ब है द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। यह प्रोवर्ब हाईलाइट करता है कि कैसे हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे थॉट्स, इमोशंस को बिना कुछ कहे ही कन्वे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्माइल हैप्पीनेस या फ्रेंडलीनेस कन्वे करती है। क्रॉस्ड आईब्रोज कंफ्यूजन कन्वे करती हैं। किसी डिस्कशन में आई कांटेक्ट रखना, सहमति में सिर हिलाना, ये सब शो करता है कि हम अटेंशन पे कर रहे हैं। दूसरी तरफ आई कांटेक्ट ना बनाना डिसइंटरेस्ट को शो करता है। ये सब नॉन वर्बल सिग्नल्स हमें बेटर कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। हमारा थर्ड प्रोवर्ब है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। ये प्रोवर्ब विजुअल कम्युनिकेशन की पावर को एम्फसाइज करता है। इसका मतलब है कि इमेजेस वर्ड्स से बेटर मीनिंग कन्वे कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पर एक्साइटमेंट से भरी फोटो ज्यादा अच्छे से उसकी खुशी को जाहिर करेगी, ना कि कोई रिटन डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली, एडवर्टीजमेंट में भी एक अट्रैक्टिव पिक्चर प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ कन्वे कर देती है। इसलिए पिक्चर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है और ये ज्यादा एफिशिएंटली हमारी फीलिंग्स और थॉट्स को कन्वे करती हैं। प्रोवर्ब नंबर 4, स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन। इस प्रोवर्ब का मीनिंग है कि कई बार चुप रहना बेटर ऑप्शन होती है, कई बार साइलेंस वर्ड्स से ज्यादा कन्वे कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट में अगर हम चुप रहते हैं तो सिचुएशन को संभाल सकते हैं। सिमिलरली, मीटिंग्स में अगर हम ध्यान से चुप रहकर सुनते हैं तो हम रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग कन्वे करते हैं। इस तरह साइलेंस और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आर्ट को सीख लेने से हम सोसाइटी में स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है एग्जाम्पल इज बेटर दैन प्रिसेप्ट। इस प्रोवर्ब का मतलब है कि एग्जाम्पल सेट करने से हम बेटर लीडर बन सकते हैं रादर दैन सिर्फ एडवाइस देने से। अगर हम एक्शन के थ्रू अपना बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स बाकी लोगों की तरफ काइंडनेस और एम्पैथी शो करते हैं तो वह अपने बच्चों को वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स देते हैं। सिमिलरली, अगर एक सुपरवाइजर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है तो वह अपनी टीम को ज्यादा मोटिवेट कर सकता है। हमारा अगला प्रोवर्ब है आर्ग्यूमेंट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रोवर्ब का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट्स कम्युनिकेशन का लेस इफेक्टिव मेथड है। अपनी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट से टेंशन बढ़ती है और इंडिविजुअल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर दो दोस्तों में डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि डिनर करने किस जगह जाना चाहिए, तो आवाज ऊंची करने से
दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम अपनी प्रेफरेंसेस को बड़ी शांति से डिस्कस कर लें और दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान से सुन लें, तो हम एक अच्छी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि शांत स्वभाव, ओपन बॉडी लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकती हैं। अगर हम आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हैं और पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को अपनाते हैं, तो हम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है, एटीट्यूड्स आर द रियल फिगर्स ऑफ स्पीच। इस प्रोवर्ब का मतलब है कि हमारे हाव भाव और हमारा बिहेवियर हमारे कैरेक्टर के बारे में बेटर कन्वे करता है। हमारा एटीट्यूड हमारी इंटरैक्शंस और हमारी परसेप्शन के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की फ्रेंडली स्माइल हो तो वह एक वार्मथ और ओपननेस पोर्ट्रे करता है। इसके उलट अगर किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज अलूफनेस दिखाती है तो वह इंडिफरेंस या एरोगेंस कम्युनिकेट कर रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स हमारे छुपे हुए एटीट्यूड या इंटेंशंस को प्रोजेक्ट करता है और हमारे रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट करता है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड कल्टिवेट करते हैं तो हम सिंसियरिटी, एम्पैथी कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा।